हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। एक बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जमय उदीरते। हरे कृष्ण। ठीक है। तो कल फोटो दिखा रहे थे हम, तो फोटो पूरी हो नहीं पाई थी, तो कुछ बची हुई फोटो है वो आज दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, दे रहा होगा। ये वो है कि जब कंस आकाशवाणी होती है कि तुम मूर्ख हो और तुम्हारी बहन के ही 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, तो तुरंत तलवार निकाल देता है वो। तो वो फोटो इसमें रखा गया है तलवार निकालने का। और उसके बाद दूसरा फोटो रखा है कि जिसमें यशोदा मतलब बैठी होती है और घर में होते हैं भगवान, तो सभी देवता आते हैं और घर में स्तुति करते हैं भगवान की। तो वो फोटो है इसमें। सेकंड है कि भगवान जब प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तो सॉरी यशोदा नहीं, देव की देव की, हाँ देव की। वैसे कृष्ण तो यशोदा के घर में जन्मे थे, वो आगे बताएंगे। ठीक है। तो चतुर्भुज रूप में आते हैं, तो फिर जो वासुदेव थे वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं आप द्विभुज रूप में हो जाओ, तो फिर वो द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो चतुर्भुज रूप में कौन आता है? कृष्ण आते हैं कि विष्णु आते हैं? तो विष्णु आते हैं। तो देव के घर में विष्णु ही थे और विष्णु ही आए थे, लेकिन उनके कहने पे फिर दो हाथ में हो गए। लेकिन कृष्ण दो भुज में ही रहते हैं, कर कितने भी हाथ सकते हैं वो, लेकिन दो रहते हैं। उसके बाद फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर माता उन्हें खाना खिला रही हैं, प्रसाद खिला रही हैं। इसके बाद फिर जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं तो एक ये छकड़ा, जो छकड़ा होता है ना, छकड़ा, जो छकड़ा के नीचे लेटे रहते हैं, तो वहां पे राजा साहब तो छकड़े को लात मारते हैं, उड़ता चला जाता है। वो लीला हुई थी बचपन में। उसके बाद फिर जब छोटे थे कृष्ण और बलराम, तो गायों के जो बैल होते हैं, जो गायों के बछड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे खेला करते थे, उनकी पूंछ पकड़ लेते थे और वो तेज तेज भागते थे, और उसके बाद पूंछ छोड़ के वो सीधा पानी में, सरोवर होती थी, पानी में गिर जाते थे इस तरीके से। और फिर माखन चोरी करते थे। तो जो गोपियां थी वो नंद नंद महाराज के घर जाके शिकायत करते थे कि तुम्हारे लाला मेरे घर चोरी करते हैं। उसके बाद फिर यशोदा क्या करती हैं, फिर कृष्ण को वो जब वो माखन का वो तोड़ देते हैं पूरा,
तो फिर कृष्ण को वो पकड़ती हैं जल्दी जल्दी। जो माखन लीला होती है ना, जो जो कौन सी लीला बोलते हैं, दामोदर लीला, दामोदर लीला। तो कृष्ण भाग रहे हैं यहाँ पे यशोदा पकड़ने, भागने के बाद फिर पकड़ लेते हैं। मिट्टी भी आएगा ना, मिट्टी वाला उसमें बता दिया था, जो रह गए थे वो बता रहा हूँ। क्योंकि बाकी सारे फोटो उसमें ले लिए थे, कुछ पुराने बुक में थे नहीं, नई में है, तो वो फोटो मैंने खींच के ले लिए इसमें। फिर वो कृष्ण को बांध देती हैं। तो बांधने के बाद फिर को धीरे धीरे रिंग रिंग के चले जाते हैं, और फिर जो यमला अर्जुन जो दो वृक्ष थे उनका उद्धार करते हैं। उसके बाद फिर और बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक वो होती हैं जो वहां पे बेचने वाली, कोई फल फल बेचने वाली कोई माता जी आती हैं। तो कृष्ण इतने छोटे थे कि कुछ जानते थे नहीं कैसे मिलेंगे, तो कहते कुछ अनाज लेके आओ, तो अनाज लेके आते थे, सारे गिर गए, थोड़े से बचे, और सारा फिर फल दे देती है। तो वो सारे जो भी थोड़े से दाने थे अन्न के, वो क्या बन जाते हैं, स्वर्ण बन जाते हैं वो। और उसके बाद फिर कृष्ण बलराम जाते हैं गाय चरा के, फिर गाय चरा के बांसुरी बजाते हुए कृष्ण आते हैं, वो फोटो दी गई है। फिर उसके बाद एक राक्षस आता है जिसका नाम है, इसमें इसका नाम है अघासुर। तो अघासुर का मुख में चले जाते हैं। तो इस तरीके से लीला आती है। उसके बाद जब कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं, अघासुर ये नहीं, ये वाला है हाँ, अघासुर है। तो बाद में फिर जब कृष्ण सबके अपने गोपों के साथ बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, लंच करते हैं, डिनर। तो ये देखते हुए कौन देख लेता करते हुए, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं कि अरे ये कौन है, ये तो भगवान नहीं, ये तो झूठा मूठा खा रहा है ये वो। तो उसके बाद फिर वो सारा कुछ चुरा लेते हैं, उनके ग्वाल वाल गाय बछड़े से चुरा लेते हैं। उसके बाद असंख्य विष्णु वहां पे आ जाते हैं, सब उनको प्रणाम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर विष्णु माफी मांगते हैं। देखो माफी मांग रहे हैं इस फोटो में, ब्रह्मा मांगते हैं, सॉरी ब्रह्मा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मा ही सोच रहा हूँ, मुंह से विष्णु निकल रहा है अनेक ब्रह्मा आ जाते हैं। हाँ, अनेक ब्रह्मा आ जाते हैं। और फिर एक्चुअली ब्रह्मा चार मुख लग रहे थे ना इसमें कंफ्यूज हो गया। ब्रह्मा आते हैं, वो ब्रह्मा देखो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। जब मैं आपको नहीं पहचान सकता तो सामान्य मनुष्य कैसे पहचान पाएंगे आपको। उसका फिर और बड़े जाते हैं। फिर ये कौन सा राक्षस है जो सर पे हाथ लगा रखा है, मुट्ठी से दानव प्रलंबासुर, प्रलंबासुर का वध करते हैं। और ये कौन करते हैं, बलराम जी करते हैं। और फिर एक गुफा होती है, इसमें अग्नि होती है, तो पूरे अग्नि को पी जाते हैं, वो लीला आती है। उसके बाद फिर ये उल्टा फोटो है, इसमें गोवर्धन की तो पता ही है सबको, जब इंद्र का प्रकोप बढ़ जाता है और इंद्र बारिश करता है, तो फिर कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं। वो फोटो है, उल्टा है, समझ लेना सब। उसके बाद फिर कृष्ण इस वाले फोटो में दिख रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, तो इसमें बड़ा स्नेह से, मतलब ग्वाल बालों से संग, और खेल रहे हैं, नकल कर रहे हैं। कहीं किसी की बंद करते हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे नकल कर रहे हैं सब एक दूसरे की। और फिर एक राक्षस आता है जिसका नाम है, घोड़े का रूप धारण करके जो आता है ना, केशी। तो केशी के मुंह फाड़ता है, मुंह में देते हैं ऐसे करके। अब कोई का मुंह में उसके दांत होंगे, तो दांत तो बड़ा हार्ड होंगे। कृष्ण का हाथ इतना कठोर हो जाता है कि दांत उसके कुछ नहीं, चरम सब टूट टाट जाते हैं, वो उसी मुक्के से मर जाता है। उसके बाद फिर और बड़े आते हैं, तो फिर शिक्षा लेने जाते हैं अपने गुरु, क्या नाम है, सांदीपनी मुनि से। तो वहां जाते हैं। फिर उनका जब बालक समुद्र में डूब जाता है, तो समुद्र से बोलते हैं बालक लौटाओ मुझे। वहां पे शंख भी मिलता है उनको, ऐसे करके। फिर रासलीला का फोटो आता है यहाँ पे, जो इधर दिख रहे हैं ये श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी है। उसके बाद बलराम जी जब एक बार विहार करने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे रासलीला करनी है, मुझे मतलब क्रीड़ा करनी है जमुना में। तो जमुना मतलब अपना विस्तार करो मतलब। तो जमुना फिर आती नहीं, सुनती नहीं है, तो वो ना हल से जमुना को खींच लेते हैं, ऐसे खींच देते हैं मतलब। तो फिर जमुना आ जाती है डर के मारे, फिर करती हैं इस तरीके से। और फिर जब कृष्ण बलराम और बड़े हो जाते हैं, तो फिर अक्रूर जी लेने आते हैं गोकुल से। उन्हें कहाँ पे लेके जाते हैं, मथुरा। तो सारी गोप गोपियां उन्हें रोकती हैं, नहीं मत ले जाओ मत ले जाओ। तो वो फोटो है ये। इसके बाद श्रीमती राधा रानी जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेके गोपियों को सुनाते हैं, तो राधा रानी तो एक अलग खड़ी हो जाती हैं। और कृष्ण के उसमें इतनी विचारों में मग्न थी कि वो संदेशवाहक समझ के उनसे बात करने लगी, संदेशवाहक समझ के उनसे बात करने लगी, इतनी मतलब विचारों में लीन थी। और फिर कृष्ण बलराम जब मथुरा नगरी आते हैं, तो सब लोग कैसे उन्हें उनका स्वागत करते हैं, वो फोटो है। और ये तो सबको पता ही होगी, जो काल यवन, हाँ काल यवन है। तो उस काल यवन गुफा में जो काल यवन आता है, तो जो मुचकुंद महाराज थे, उनको वरदान था कि जब भी आंख खोलेंगे तो जो सामने को भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने इस तरीके से उनका उद्धार किया राजस्थान का। हाँ, और ये फोटो है, ये फोटो उल्टी है, टेढ़ी है। ये फोटो कहाँ की है, रुक्मणी, हाँ रुक्मणी, ये रुक्मणी के वहाँ की है, महल की है, स्वयंवर की। हाँ,
और ये जो फोटो है इसमें सैमंतक मणि है ना, चोरी का अब आरोप लग जाता है कृष्ण पे, तो फिर सैमंतक मणि फिर आ जाती है, तो फिर कृष्ण को देते हैं। और एक तरफ यहाँ पे जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में भौमासुर त्रिशूल फेंक से अपने भगवान कृष्ण चक्र से उसका गर्दन काट देते हैं। उसके बाद फिर शिशुपाल का वध होता है, शिशुपाल के बारे में है इसमें, शिशुपाल का वध होता है। और उसके बाद फिर ये है भगवान कृष्ण का द्वारका में आगमन, जब वो द्वारका में आते हैं तो उसकी फोटो है, टेढ़ी है, उल्टी है। और लास्ट में है श्री कृष्ण मोर के साथ, पंखों के साथ, गांव के हिरणों के साथ, लास्ट फोटो। तो इतनी सारी फोटो और थी जो उस टाइम पे उस पुरानी बुक में थी नहीं। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि जब कंस को आकाशवाणी मिल जाती है तो वो तलवार से वध करने के लिए तैयार हो जाता है अपनी बहन का। तो फिर जो वासुदेव होते हैं, तो वासुदेव उन्हें तर्क से और शास्त्र से समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। अभी तक ज्ञान दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान क्या दे रहे थे, अरे हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, और जिस तरीके से पुराने वस्त्रों को त्यागना है, नए वस्त्र धारण करना है, तो ये तो अवश्यंभावी है। चाहे तुम 100 साल में मरो, चाहे 25 साल मरो, मृत्यु तो आएगी आएगी। इस तरीके से तर्क देते हैं और तर्क देते हैं। आगे आगे बताते हैं, यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। जब हम सपने में स्वप्न देखते हैं तो किसी न किसी भेष में होते हैं, तो वो भेष हमेशा तो नहीं रहता, चेंज हो जाता है। उसी तरीके से ये हमारा भेष है अभी, और फिर ये चेंज होगा ही होगा इस तरीके से। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। जैसे आज मैं दिन में सो गया था, मैं क्या सपना देख रहा था कि कोई रोशनी है और रोशनी जादुआ दिखा रही है, और जैसे तुम्हारे ऊपर कर देगी वैसे तुम्हारा रूप हो जाएगा। अब पता नहीं कहाँ क्या था, किधर था, कहाँ देख रहा था, कुछ पता नहीं। और मैं कह रहा था, लोगों को ढूंढने लगा था, आओ रोशनी वो अभी उस पर किरण पड़ेगी ना तो तुम वैसे ही रूप हो जाओगे, तुम्हारे नीले नीले हो जाओगे। सबको ढूंढ ढूंढ के उसके नीचे कर रहा था ऐसे करके। तो जब हम सपने देखते हैं तो जैसे जैसे हम विचार करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे स्वप्न आते जाते हैं मानसिक दृष्टि के अनुसार। हम पहले सोते समय स्वप्न में अपनी मानसिक, ठीक है पढ़ लिया। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णमृण पर्वत देख सकते हैं। मतलब हमने ये भी देखा, वो देखा, दोनों को मिला लिया, फिर स्वप्न में आ गया इस तरीके से। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। जैसे हमें ये शरीर मिला तो हम पीछे शरीर को भूल चुके हैं ना, ऐसे ही सपने में, क्योंकि हम भूल जाते हैं सपने में भी। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं कि मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है तो तुरंत ही उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्र तृप्ति के 5 विषय होते हैं बताए थे, रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। एक्चुअली हम रूप को देखते हैं तो मन के द्वारा फिर उसको रूप को स्वीकार करते हैं, और मन के द्वारा रूप को अस्वीकार कर देते हैं। तो ये उनके वजह से ही होता है, इंद्रियों की वजह से, और मन ऐसा करता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार, भौतिक बद्ध है, हम भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें ये शरीर मिलता है, उपहार है हमारे लिए। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। बता रहे हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण। तो अंतकाल में हम जिस जिसका स्मरण करेंगे और जैसा जैसा हमारा चेतना होगी वैसा वैसा हमारा शरीर होगा। और ऐसा नहीं है कि शरीर अचानक एकदम मिल जाता है, शरीर पहले हमारा तैयार होता है, तब फिर हमारी मृत्यु होती है। अगर हमारा शरीर तैयार ही नहीं है तो मृत्यु होगी तो कहाँ भटकते रहोगे। तो जो अकाल मृत्यु से मरते हैं ना, सुसाइड करते, क्यों भटकते हैं, शरीर तैयार नहीं है ना उनका, तो क्या करेंगे फिर, भटको ऐसे। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है, मतलब उस प्रोसेस जाना है, लेकिन शरीर पहले तैयार हो जाता है, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी क्या क्या किया पता है ना, कि क्या क्या चित्त में आएगा, कैसे किया। शरीर तैयार पहले क्या हो जाएगा भाई, चेतना क्या रही, फिर किस उतारे तुमने तैयार कर दिया जैसे इंसान का, हमारी चेतना क्या रही मरते समय। तो ये शरीर तैयार करता कौन है, भगवान। हाँ, तो भगवान को नहीं पता कि क्या 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 सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, तो सब पता होता है ना, सब। और शरीर तैयार हो जाता है ना, मुझे पता है कि तुम जिस तरीके से कर रहे हो आगे, क्यों भगवान ने बोला है ना
क्या होने वाला है मैं वो भी जानता हूँ, क्या नहीं होने वाला है मैं ये भी जानता हूँ, क्या हो चुका है ये भी जानता हूँ। उन्हें पता है कि तुम कहाँ जाओगे, और उन्हें पता है तुम कुत्ते के शरीर में जाओगे तो कुत्ते के शरीर तैयार करेंगे तुम्हारे लिए। अब ये वो डिसाइड होगा कि तुम्हारे चित्त में क्या थे, कैसे थे, तो उसके हिसाब से तुम्हें कुत्ता कौन सा मिलेगा, गली के, रोड के, घर के, क्या है, उस तरीके से। लेकिन सर अभी इसमें देखो आएगा, पढ़ो इसमें, सुनो। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल है। जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के अंगारों आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उनका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। हमारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, पर हम माया की वजह से सोच रहे हैं कि हमारा संबंध इस शरीर से है। हम शरीर से बिल्कुल अलग हैं देखा जाए तो, क्योंकि हम जो सोचते रहते हैं वो शरीर के बारे में नहीं सोचते, अंदर अंदर कुछ सोचते रहते हैं ना, इधर का उधर का, वो है मतलब वो मन बुद्धि अहंकार जो सोचता रहता है। शरीर हमारा बिल्कुल अलग है एकदम, मन बुद्धि अहंकार एक अलग चीज हो गई, शरीर एक अलग हो गया और आत्मा एक अलग हो गई। तीनों चीजें अलग अलग है, मतलब कार्य कर रही है, लेकिन हम आत्मा है। और मन बुद्धि अहंकार से थोप की वजह से हम सोचते हैं कि हम शरीर है। मान लो कहाँ पे थे, हाँ, उसका संबंध विशेष प्रकार से शरीर से। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है, मैं इंडिया का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब तो करता है ना, डिसाइड करता है। और व्यक्ति दूसरे कहाँ पे थे, इसमें भूल जाता हूँ, हाँ, और व्यक्ति दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छा तथा मानसिक कल्पना विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है। जैसे सुअर का मिले उसमें खुश रहेगा, कुत्ते का मिले इसी खुश रहेगा। अभी हम सोच रहे हैं ना कि कुत्ते का शरीर मिलेगा तो कैसा लगेगा, कुत्ता शरीर में खुश है, चिड़िया अपने शरीर में खुश है। वो अगर ऐसे खुश नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हर कोई हर शरीर में खुश है, फिर कहेगा तो क्या मिलने दो ना कोई भी जन्म, मतलब शरीर। भाई सबसे बड़ा दुख तो वो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो है ना। जन्म हो रहा है वो सबसे दुख है, मृत्यु हो रही वो दुख है, और जरा व्याधि वो दुख है। तुम रह कैसे रहे हो वो नहीं करता मैटर, वो तो तुम सुखी रहोगे, तभी तुम गए ना उस शरीर में, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा तभी तो गए। वह उसी से प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। तो ये सब समझा रहे हैं किसको, कंस को। कौन, वासुदेव। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। तो वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क दिया, तर्क किया ना, संतान है वैसे रक्षा करनी चाहिए, तुम मार रहे हो उसको, अपनी संतान को ही मार रहे हो। कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो तुमसे तुम्हारे यश की हानि होगी, तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। वो लोग बोलेंगे ना कितना यार तुम राजा थे और लेडीज तुमने, वो भी तुम्हारी बहन थी, मार दिया क्या। इस प्रकार वासुदेव ने स्वोपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ। क्यों, दुर्बुद्धि था ना, असुर था, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। संगति जिसकी जहां होगी वो वैसा ही होगा। देखा होगा ना, संगति की वजह से दो लोग छूट गए, वो संगति की वजह से छूटे। संगति सही होती तो नहीं छूटती, संगति दुष्संगति थी तो छूट गए। तो क्या मैं कहां पे था, हाँ, संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी स्वोपदेश की परवाह नहीं करता, अगर उसे कुछ अच्छी बात बताओ ना वो परवाह नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये होता है असुर का। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है, भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे,
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से किसी सुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। तुम भागवतम खोल के क्यों नहीं दिखा दिए तब भी नहीं मानते। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग स्वोपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे स्वोपदेश ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वे असुर कहलाते हैं। जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमझ में पड़ गए। अब क्या करूं, ये तो मान ही नहीं रहा, ये तो मार देगा, पर मुझे तो रक्षा करनी है ना। तो सोचने लगे मैं क्या करूं, कैसे इसको अभी तो मतलब डाइवर्ट करूं इसका मूड। तो इसमें बता रहे हैं कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मतलब ये बता रहे हैं जब कोई संकट घड़ी आई है, तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपना पूरा जोर लगा दो बुद्धि का, तर्क वितर्क शास्त्रवाद सब कुछ, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, तुमने पूरा प्रयास कर लिया तो तुम पे कोई दोष नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमने अगर बचाने का प्रयास नहीं किया, उसने मार दिया तो तुम पे दोष पड़ जाएगा कि तुम थे, तुमने कुछ किया नहीं। हाँ ठीक है, किंतु सफल रहे तो दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वासुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। अभी तो मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर लूं, फिर बच्चों की सोचूंगा बाद में। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। अब समझ में आया, देवकी मर ही नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती देवकी? भविष्यवाणी ने क्या बोला कि देवकी का 8वां पुत्र ही मारेगा, तो इसका मतलब 8वां पुत्र होगा, तो अभी कैसे मर सकती है वो? तो यही बता रहे हैं कि मर तो नहीं सकती मतलब, लेकिन अपना प्रयास तो करना है ना, अपने सामने तलवार दिख रहा है, क्योंकि कैसे भी हो मन तो हट जा, परमात्मा तो उसके अंदर भी बैठे हैं। क्योंकि अगर वो देवकी को मार देगा तो फिर तो जो आकाशवाणी वो तो गलत हो गई। तो इसका मतलब देवकी भी जिंदा रहेगी और 6 पुत्र भी होंगे, 7 पुत्र भी होंगे, 8वां भी होगा, ये पक्का है। इसीलिए कह रहे हैं अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है, क्योंकि वहां पे थे। तो प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं है कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। तो जंगल में कब अग्नि लगेगा कोई भरोसा नहीं, तो इस तरीके से असुर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करते। तो वे सोच रहे थे जब जंगल में अग्नि दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव में से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। क्या हम अभी समझ सकते हैं हमें क्या शरीर प्राप्त होगा अगले दिन? नहीं। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अब वो सोच रहे थे कि मुझे मृग का शरीर मिलेगा, नहीं बिल्कुल, और एकदम मिल गया। तो यही है। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले, मतलब बहुत प्यार से प्रेम सम्मान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष जो हंस के समान है, कंस जैसे मतलब जो कि कौए के समान है, कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है, मतलब प्रशंसा करनी पड़ती है ऐसे करके। तो कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वासुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से मुस्कान लगे और बोलते हैं कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्जल को इस प्रकार संबोधित किया। किस प्रकार संबोधित किया? हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है, ये तो पक्का है ना। तुम्हें 8वें पुत्र से खतरा है ना, अभी तो कोई खतरा है नहीं तुम्हें बहन से क्या खतरा है? बहन तो नहीं मारेगी ना, तो बहन को तुम अभी कोई मतलब फिलहाल कोई खतरा नहीं है तुम्हें, ये बताना चाह रहे हैं। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। तो इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये सुन के कंस फिर खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था वासुदेव से क्यों शादी कर दी, कि वासुदेव वचन है, जो वचन दे देंगे वो करेंगे। तत्पश्चात देवकी के प्रति कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य
वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौटाए। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ, देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र उठा, मतलब दयालुता आ गई उसमें, दयाद्र उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी नहीं हिचकता नहीं। इसलिए कहा गया कि साधु पुरुष सभी प्रकार के कष्टमय जीवन सह कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। तो ये भेद बता रहे हैं एक भक्त में एक असुर में। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझसे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इसे व्यर्थ में क्यों मारूं इसको? तो इससे अच्छा है तुम इसे वापस ले जाओ। तो जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, यद्यपि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। एक नास्तिक हो, असुर हो, वो कुछ वचन दे भी दे तो जरूरी नहीं कि वो निभाएंगे, लौट भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी कभी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्र तृप्ति में आ सकते हैं वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना वो कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। जिनकी इंद्रियां अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो सत्यनिष्ठ हो ही नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे फिर इंद्रियों कंट्रोल नहीं है इंद्रिया, तो इंद्रिया फिर करेंगे वो काम। तो ये बता रहे हैं उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। इनको बड़ा बुरा लगा, अरे कंस इतना दयालु तरह दिखा रहा है, मेरे भगवान कैसे आएंगे? मैं तो तड़प रहा हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, कब आएंगे वो, कब आएंगे? हाँ, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि भगवान जल्दी आ जाए, मतलब क्योंकि वो व्याकुल थे भगवान के लिए, क्योंकि स्वयं भगवान आने वाले हैं ना, तो बहुत व्याकुल थे। तो उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। तो नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार ले लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां और दूसरी ओर वासुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वर्षी कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। तो क्या बताया कंस को, जितने भी दिख रहे हैं ना यदुवंश जो भी हैं ये सब देवता हैं। अब देवता आ गए तो फिर वो भी आएंगे, स्वामी भी उनके, तो समझ लो देवता कुछ भी कर सकते हैं। भड़का रहा है मतलब। तो नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। और इधर कंस को सलाह देने वाले कौन थे? असुर थे सब, एक से एक। तो असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं, मतलब देवताओं से। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं अतः भगवान विष्णु भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने भाई बहनों वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। तुरंत बदल गया एकदम। तो वासुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है, कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेष्ठकर होगा। कह रहा अब तो सबको मारना ही पड़ेगा, कोई भी कृष्ण हो सकता है, मैंने छोड़ कैसे दो। तो कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने ही पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया, जो राजनीतिक में चलता है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति वाले राज परिवार के लोग भी
लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं, कुछ अपनी अभिलाषा के लिए। कुर्सी पढ़ रहा है तो इसको मारो, मैं कुर्सी पे बैठ गया। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। तब विष्णु ने किया था, तो अभी भी विष्णु ही करेंगे। तो उसने भोज परिवार में जन्म लेकर, तो कंस है विष्णु के द्वारा हुआ था ना। हाँ, तो भगवान द्वारा, तो उससे पहले से श्राप मिल चुका था ना, मिला हुआ था ना। तो नहीं, वो अलग है, 3 बार ये अलग है, ये राक्षस है। वो तो अपने क्या बोलते हैं, वो तो शिशुपाल जो थे वो तो भगवान के पार्षद थे, मतलब वो तो पार्षद थे। ये तो शुरू से असुर था, मतलब ये असुर ही है एक तरीके से, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उनके भोज परिवार में जन्म लेकर ये निश्चय किया था कि यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। बताया ना, पहली भविष्यवाणी होगी यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा कंस। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। विष्णु के हाथ मारा जाए तो जरूरी नहीं है कि वो वैकुंठ जाएगा, कृष्ण के हाथ मारने से ही वैकुंठ जाएगा। तो इसलिए अब कृष्ण के हाथ मरेगा तो अब कोई इतिहास नहीं लिखता ना कि अब लौट के आया, तो हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया, मतलब सब जान के उग्र अपने पिता को ही बंदी बना दिया, क्योंकि वह यदु भोज तथा अदंक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वासुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्राकृत्य अवतरण दिखना था नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जिसमें कि भगवान गर्भ में आ जाएंगे देवकी के में, और फिर देवता आएंगे और स्तुति करेंगे, स्तुति गाएंगे। तो स्तुति में बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो भगवत गीता से भी ली गई हैं। और बताना चाहूंगा कि जो 6 पुत्र थे, तो अब सातवें तो वो है बलराम जी। तो बलराम जी का कल प्राकृतिक दिवस है, कल 7 दिन पहले है। तो उस दिन एकादशी का फास्ट रखना है 12 बजे तक, मतलब 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद एकादशी वाला फास्ट लेना है, ठीक है। और मंदिर में फीस्ट होगा, जो जाना चाहें जा सकते हैं। वही 10:30 से अभिषेक है और 11:30 बजे भोग ऑफरिंग, ऐसे करके आरती भोग आरती। हाँ वहीं लगेगी वहाँ, हाँ वहाँ पता चल जाएगा। अच्छा, 6 पुत्र कौन थे जो 6 पुत्र मारे गए? तो इसमें बताते हैं कि बहुत पुरानी कथा आती है उसमें, कि 6 पुत्र क्यों मारा, इनका क्या इतिहास है। तो स्वयंभू मनवंतर जो चल रहा था, अभी व्यवस्थ मनु चल रहा है, स्वयंभू मनु में मरीचि के 6 पुत्र थे, और ब्रह्मा के अनेक पुत्र हैं, तो उसमें से एक मरीचि पुत्र भी थे ब्रह्मा के। तो मरीचि के 6 पुत्र थे, मरीचि के 6 पुत्र थे। तो एक बार जब ब्रह्मा काम वेग में आ गए और अपने ही पुत्री वाक देवी सरस्वती के पीछे भागने लगे, तो ये जो 6 पुत्र थे ना, जो किसके थे, मरीचि के 6 पुत्र थे, वो हंसने लगे। हो क्या ये बूढ़ा, मतलब क्या, ऐसे हंसने लगे देख के। ब्रह्मा को बुरा लगा, ब्रह्मा ने श्राप दे दिया। तो श्राप दे दिया, तो बताते हैं फिर ये जो 6 पुत्र हैं वो ब्रह्मा को देखने हंसने लगे, तो ब्रह्मा ने श्राप दिया कि उनको फिर असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। कहाँ पे? कालनेमी था, उसके पुत्र बने ये 6। कालनेमी कहाँ था? जहाँ पे हिरण्यकश्यप था, तो कालनेमी था, तो वहां पे ये, तो इनके अब 6 पुत्र वहां पे तपस्या करने चलेगा कि मैं भी हिरण्यकश्यप जितना तपस्या करूंगा बनूंगा। तो हिरण्यकश्यप को बुरा लग गया, अरे तुम मतलब ब्रह्मा से वरदान मांगोगे, मतलब मेरे जैसा ना मैं इधर मरू ना उधर मरू, या मरोगे। वो मार देता 6 के 6 पुत्रों को, हिरण्यकश्यप को, और उधर कालनेमी को विष्णु मार देते हैं। और फिर ये जो श्राप मिलता है इनको कि तुम अपने ही पिता के द्वारा मारे जाओगे। काल नेमी के 6 पुत्र थे ये, तो काल नेमी ही अगले जन्म में तुम्हारा मतलब तुम्हें मारेगा, अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे। तो हाँ, तो काल नेमी कंस बन गया, और देवकी के 6 पुत्र गए, तो कंस ने तो अपने पुत्रों को मारा। इस तरीके से आती कथा। तो उसके बाद फिर ये वापिस फिर चले जाते। पिछले जन्म में तो पुत्र थे ना, काल नेमी के पुत्र थे 6, काल नेमी कंस बना, अब ये पुत्र बने, तो पिता ने तो मारे ना फिर अपने पुत्र को, इस तरीके से। और फिर उसके बाद इनका उद्धार होगा, फिर ये कहाँ चले गए, मतलब फिर ये वापस अपने वहीं आ गए, क्योंकि वो जो ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि, उनके पुत्र थे ना, तो वापस आ गए। तो ये नहीं सजा मिलती हंसने की, तो इसलिए हमें कभी भी किसी वैष्णव पे हंसना नहीं चाहिए कभी कुछ करना, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, इसमें काल नेमी छत्र थे, तो इस तरीके से जाता है। और ये 6 पुत्र बताते हैं ये अनर्थ को वो करते हैं, जैसे कि माने जाते हैं 6 अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मद। तो जब ये 6 खत्म हो जाएंगे तभी तो बलराम प्रकट होंगे भाई, उसके बाद ही तो कृष्ण प्रकट होंगे। तो 6 खत्म करो पहले, तब आएंगे, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे। और आज, हाँ, आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के 2 मिनट बोलना चाहूंगा
कि रक्षाबंधन जो त्योहार है, यानी त्योहार जो भी आते हैं, जो भी फेस्टिवल आते हैं, वो भक्तों से ही जुड़े होते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे जुड़े होते हैं। 3 चीजों में रक्षाबंधन का उल्लेख आता है। एक तो भविष्य पुराण में कि जहाँ पे जब जो बलि थे, तो बलि ने जब इंद्र की राजधानी कौन क्या है, अमरावती 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 है ना, अमरावती पे चढ़ाई कर दी थी, अमरावती को पूरा वो कर दिया था। तो सती जाती हैं, सती जाती हैं भगवान के पास, कैसे से मेरे चढ़ाई कर दी है, वो कुछ करो। तो वो एक ना वो देते हैं कुछ रक्षा कवच देते हैं कुछ, तो वो फिर इंद्र के हाथ में बांधा जाता है राखी की तरह। फिर उनमें शक्ति आती है, तब वो फिर देवताओं को मतलब असुरों को हराते हैं, वापिस अपनी इंद्रावती मतलब अपनी राजधानी, इंद्र की राजधानी स्वर्ग है जो, उसको वापस दे देते हैं। और एक में आता है कि महाभारत में आता है कि जब कृष्ण कुछ कार्य कर रहे थे, मतलब पता नहीं गन्ना छील रहे थे, क्या कर रहे थे, उनके हाथ थोड़ा चिर जाता है ना, तो सब लोग उनकी रानी कहती है सत्यभामा सब, अरे कृष्ण की लग गई, उपचार के लिए कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ, सब इधर उधर कपड़ा दौड़ती हैं। और वहां पे जो क्या नाम है द्रौपदी थी, जिनका कृष्णा नाम है, कृष्णा द्रौपदी थी, वो अपना तुरंत अपनी साड़ी फाड़ती हैं और कृष्ण के हाथ में बांध देती है। कृष्ण देते कि तुम्हें कभी भी साड़ी की मतलब कपड़े की वो होगी तो मैं दूंगा, तो फिर वो आगे आता है। और एक कथा आती है उसमें, कथा नहीं आती है उसमें, आती है कि जब वामन भगवान आए थे तो बलि से सब कुछ मांग लेते हैं, तो सारे लोग तो नाप लिए, अब क्या देंगे, तो कह रहे हैं कि दान खत्म हो गया ना, पर दानी तो जिंदा है ना, तो दानी मैं हूं, तो मेरे सर पे रख दो। तो वो आत्मनिवेदन के फिर आचार्य बनाए भगवान ने, क्योंकि उनका आत्मसमर्पण देख के बड़ा खुश हो गए। और देते हैं, वरदान देते हैं कि जिस गेट से तुम निकलोगे वहां तुम्हें विष्णु के दर्शन होंगे, मतलब गेट पाल। तो भगवान विष्णु क्या बन जाते हैं वहां पे, एक गेट पाल बन जाते हैं एक तरीके से। जब भी वो आते हैं एकदम खड़े रहते हैं गेट में, मतलब जब भी गेट में निकलेंगे खड़े रहेंगे। और लक्ष्मी को पता चल गया क्या मेरे पति को तो तुमने वो गेट कीपर बना दिया। तो लक्ष्मी देवी जाती हैं खूब लक्ष्मी लेके, खूब आहोवत करती हैं और कहती हैं कि मतलब, तो एक तरीके से भाई बहन का रिश्ता लेके, तो भाई बहन का रिश्ता लेके आती है, तो बड़ा खुश होते हैं बलि कि हाँ ठीक है आज से तुम मेरी बहन हो। तो फिर वो राखी बांधती है, तो कहती है कि क्या उपहार दूं, तो कह रहे ये विष्णु है ना, इनको बस रिलीज कर दो, इनको छोड़ दो। तो फिर वो उनको वहां पे वापस ले जाती है, तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो जो भी त्योहार आते हैं वो भक्तों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही नहीं है भौतिकतावादी कहीं मना रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा मैं भक्तों का संग और भगवान की कथा और ये सब सुनना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।